जी, द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच टू नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेटर नहीं है बल्कि कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। या आप जो है वो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको पता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल एक्सिस है वो आपको पता है वाई एक्सिस कहलाता है, एक्स एक्स प्राइम। और जो वर्टिकल है वो आपके पास वाई एक्सिस कहलाता है, वाई वाई प्राइम। और आपको ये भी पता है कि जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और इसके अलावा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है जबकि वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है जबकि वाई नेगेटिव होता है। तो ये तो आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं ना, ये तो आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं। और इसके अलावा बिल्कुल हामिद अली बेटे ने सही कहा कि जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को या एक्स एक्सिस को दूसरा नाम क्या है, डेट इज़ एब्सिसा। ठीक है, उसको जो है वो एब्सिसा बोलते हैं। और जो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, डेट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनेट। वो आपके पास क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। सही है। इसके अलावा आप दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि आपके पास प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट लेट्स सपोज यहाँ पे है पॉइंट पी और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट क्यू। सही है। अब पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के मुताबिक किस लोकेशन पे आ रहा है, और पॉइंट क्यू एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से किस पोजीशन पे आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, तो वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये वाई प्राइम है और आपने बताना है पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे आपके पास पी पॉइंट की जो लोकेशन है वो अगर हम कहते हैं x1 है, और यहाँ पर y के हिसाब से लोकेशन जो है वो y1 है। और इसी तरह से Q पॉइंट की लोकेशन x के लिहाज से क्या है, x2 है, और y के लिहाज से जो इसकी लोकेशन है वो अगर हम क्या कह दें तो y2। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि अब आपने फासला बताना है कि ये P से Q तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये आपने बताना है। ठीक है, और ये आपके पास ओरिजिन है। सही है। तो इनको पॉइंट्स को अगर आप नाम दे दें, इस पॉइंट को अगर मैं ए का नाम दे दूं, इस पॉइंट को मैं अगर बी का नाम दे दूं, और यहाँ पे इसको अगर मैं सी का नाम दे दूं, और इसको अगर मैं डी का नाम दे दूं, ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये जो ए से बी है, ये और पी से आर, क्या ये दोनों बराबर होंगे बच्चों, ए से बी और पी से आर, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे बच्चों, यस आर नो। ए से बी और पी से आर फासला बराबर होगा ना, जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसके मुताबिक ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो आप में से कोई बता सकता है कि पी आर कितना होगा, पी आर कितना होगा। तो देखें आपके पास ओ से ए तक जो डिस्टेंस है ये x1 है, और ओ से बी तक जो डिस्टेंस है ये x2 है। तो दरमियान वाला डिस्टेंस कितना होगा, दरमियान वाला डिस्टेंस कितना होगा, ज़ाहिरी बात है अगर आप ओ से बी तक फाइंड करना चाहें तो ओ से बी डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, ओ से बी आपके पास, या ए से बी फाइंड करना चाहें तो ए से बी जब आप फाइंड करना चाहते हैं तो ओ बी से, ओ बी में से ओ ए सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए बी आ जाएगा ना, और ओ बी कितना है वो x2 है, और ओ ए कितना है x1 है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी डिस्टेंस या पी आर डिस्टेंस ये कितना आ रहा है आपके पास, x2 माइनस x1 आ रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है आपके पास, x2 माइनस x1, और ये बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव आएगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव आएगा।
इसी तरह अगर आप y एक्सिस की बात करें, इसी तरह से अगर आप y एक्सिस की बात करें तो क्या ये जो QR डिस्टेंस है और CD डिस्टेंस है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? QR और CD क्या ये दोनों बराबर होंगे? नज़र आ रहे हैं कि ये CD है और ये QR है, तो बराबर है आपस में, ठीक है। QR और CD आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और अब यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करिए, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये जो डिस्टेंस है O से लेकर C तक और ये जो डिस्टेंस है O से लेकर D तक, ठीक है। तो दरमियान वाला डिस्टेंस अगर आपने C से D वाला फाइंड करना है तो इस टोटल डिस्टेंस में से OD में से OC अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास CD डिस्टेंस आ जाएगा ना, दरमियान वाला, ठीक है। तो इसको आप फिर लिख सकते हैं ना, इस वाले को डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं कि जो CD है डेट इज़ इक्वल टू, CD किसके इक्वल है? OD माइनस OC, OD माइनस OC। और OD कितना है? OD है y2 और OC कितना है? वो है y1। तो ये आपके पास बन गया y2 माइनस y1। तो इसका मतलब है जो CD डिस्टेंस है ये आ जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो एक हमारे मैथमेटिशियन, हमारे तो नहीं थे लेकिन उनको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो थे जनाब पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस के बारे में तो तकरीबन कुल्लुहुम, आप तमाम के तमाम लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस की कंट्रीब्यूशन जो मेन थी वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर क्या थी? पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। और वो आपको पता है कि राइट ट्रायंगल्स के अंदर अप्लाई होते हैं। हाँ, राइट ट्रायंगल के अंदर जो है वो अप्लाई होता है, और वो क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ पे अब जब 90 का एंगल बन रहा है तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो इसका मतलब है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल। किस राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है? इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। जी, क्या हो गया ज़ुहैब, क्यों बाय बाय कर रहे हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR की अगर आप बात करें तो उसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं उसके बारे में कि आपके पास इस ट्रायंगल के अंदर क्या बनेगा? इस ट्रायंगल के मुताबिक PQ का स्क्वायर इक्वल होगा PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, वही जाना पहचाना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये जिस तरह से मैथ्स लवर ने लिखा, हामिद अली ने लिखा, तो बिल्कुल आपने सही लिखा। अब आपको पता है कि जो PR की वैल्यू है, PR की वैल्यू भी आपको पता है वो क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सही है। और QR की वैल्यू भी आपको पता है वो क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसके अलावा अब जब आपने PQ फाइंड करना है तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे? जी, PQ जब आपने फाइंड करना है तो फिर आप क्या कर देंगे जनाब? यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो PQ किसके इक्वल आ जाएगा? PQ इक्वल आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और दिस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। तो इसकी डेरिवेशन आप में से पहले कितने बच्चों को आती थी? जी, आप में से पहले इसकी डेरिवेशन कितने स्टूडेंट्स को आती थी? हसन रज़ा को आती थी, लाइबा मसूद को आती थी, जैन हनीफ को आती थी। फार्मूला तो वैसे बहुत सारे बच्चों को पहले याद होगा, फार्मूला तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पहले से ही याद होगा, लेकिन जो डेरिवेशन है, जो इस तरह से आपने डायग्राम बना के 2 पॉइंट्स लोकेट करके ये डिस्टेंस फाइंड किया, तो ये आप में से माशाल्लाह से 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आता था पहले, और अभी बाकी बच्चों को ये डेरिवेशन भी आ गई और फार्मूला भी याद हो गया। तो ये आसान सा फार्मूला है, इसको आज हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसको अभी हम अप्लाई करने जा रहे हैं जनाब, किसमें? एक्सरसाइज 2.1 में। तो डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक किसी बच्चे का कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो तमाम बच्चों को फार्मूला समझ आ गया। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस फार्मूला है, और ये हमारा जनाब इस्तेमाल होगा अभी एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है। और ये अभी आपसे एक आसान सा MCQ पूछते हैं।
जी 78% बच्चों ने बताया कि दो अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान जो लीस्ट डिस्टेंस होगा, तो बेसिकली वो जो लीस्ट डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। वो जो लीस्ट डिस्टेंस है वो आपके पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बने। जी अभी हम स्टार्ट कर एक्सरसाइज 2.1 और उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर यही डिस्टेंस फार्मूला ही हमने इस्तेमाल करना है। बहुत आसान फार्मूला और आप में से बहुत सारे बच्चों को पहले ही आता है। तो ये आगाज़ इस चैप्टर का इस डिस्टेंस फार्मूला से हो रहा है और इसके कुछ पार्ट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 के आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट सिंपल स्टेटमेंट दी गई है कि आपने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपके पास जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं इनके दरमियान आपने फासला फाइंड करना है और P1 पॉइंट गिवन है वो है -3, -1 -3, -1 और जो दूसरा पॉइंट है जनाब P2 और वो है 9, 4। तो ये दो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो आसान मेथड आप इनको नाम दे दें। जो P1 है उसको x1 y1 कह दें, तो x1 -3 y1 -2 और जो P2 है उसको x2 y2 कह दें, तो x2 9 और y2 4। तो ये तो आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं ना कि कोमा से पहले वाला x कोऑर्डिनेट होता है और कोमा के बाद वाला y कोऑर्डिनेट होता है। तो एक को आपने x1 y1 कह दिया और दूसरे को आपने x2 y2 कह दिया। अब आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो P1 P2 डिस्टेंस क्या बनेगा, P1 P2 डिस्टेंस फार्मूला तमाम बच्चों को याद है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको फार्मूला याद ना हो, तमाम बच्चों को याद है ना। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला जो है वो हमने लिख लिया डिस्टेंस फार्मूला। और इसमें अब आप वैल्यूज़ पुट कर लें। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब आपके पास 9 -3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। तो कितना बनेगा, 9 + 3 12 का स्क्वायर 144 और 4 + 1 5 का स्क्वायर 25। तो 144 + 25 169 और 169 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरह से आपने P1 P2 डिस्टेंस फाइंड किया। तो P1 P2 डिस्टेंस कितना आ गया जनाब, 13 आ गया। ये तो बहुत ही आसान से सवाल है। तो आपने इसमें बरकत के तौर पे टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट्स हैं, टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। तो कोई से भी 2 पार्ट्स आपने कर लेने हैं, ठीक है। कोई से 2 पार्ट्स आपने अपलोड कर लेने हैं। बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए बेशक आप सारे ज़्यादा पार्ट्स कर लीजिएगा, लेकिन एज ए होमवर्क आपने 2 पार्ट्स इसमें से अपलोड करने हैं। नेक्स्ट आ जाए जनाब क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। जी क्वेश्चन नंबर 2 का हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट कर रहे हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ और फिर लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के हम 2 पार्ट्स कर रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके पास के बने। सर क्वेश्चन 1 जी इरेज बेटे ये देख लीजिए जल्दी से। जी सर मैंने अब कर दिया है क्या बेटे, अच्छा आपने सारे के सारे कर दिए, सारे के सारे पार्ट्स कर दिए। अच्छा इस वीक के मॉनिटर कौन है, आज जो ये वीक स्टार्ट हुआ तो ये जनाब, अच्छा तो ये स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स हैं, एक है a,0 और दूसरा पॉइंट है 0,b, ठीक है। तो आपने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। एक को बेशक आप पॉइंट a का नाम दे दें, ठीक है, और दूसरे को पॉइंट b का नाम दे दें। एक को पॉइंट a कह दें और दूसरे को पॉइंट b कह दें। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1, x1 क्या आ गया a और y1 क्या आ गया 0। और इसी तरह से हाँ सही, तो x2 आपके पास जी, तो x2 = 0 और y2 तो फॉरेस्ट जा रहे हैं यहाँ पे, y2 = b। फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे a b डिस्टेंस। तो a b डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, ए बी डिस्टेंस आपके पास आएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर। बेशक पहले फार्मूला लिख लें, x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये बेटे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 0 - a का होल स्क्वायर और प्लस b - 0 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा a² + b²। हाँ ओके,
उनका जवाब दुरुस्त नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों ने कहा ओके उनका जवाब दुरुस्त नहीं है। और ये आपके पास क्या आएगा, ये यहाँ तक ही आएगा। प्लस या माइनस दरमियान में हो तो अलग अलग अंडर रूट अप्लाई नहीं कर सकते। दरमियान में प्लस या माइनस आ रहा हो तो आप अलग अलग अंडर रूट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, तो ये आपके पास क्या कहलाता है जनाब, यहाँ तक ही होगा, इससे आगे मज़ीद आपने सिंप्लीफाई नहीं करना। सही है जी। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है और इसमें 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है। उन पॉइंट्स को आप नाम दे दें, लेट कर लें। एक को ए का नाम दे दें और दूसरे को बी का नाम दे दें। ए कॉज अल्फ़ा कोमा ए साइन अल्फ़ा, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपके पास आ जाएगा ए कॉज बीटा कोमा ए साइन बीटा। सही है, और इनको आप कह देंगे x1 y1। ए कॉज अल्फ़ा x1 आ गया और ए साइन अल्फ़ा y1 आ गया। ठीक है, ए साइन अल्फ़ा क्या आ गया, y1 आ गया। और इसी तरह से x2 क्या आ गया, x2 आपके पास आ गया ए कॉज बीटा, और y2 क्या आ गया, ए साइन बीटा। तो आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला तो तमाम बच्चों को याद है डिस्टेंस फार्मूला का, कि डिस्टेंस फार्मूला का आपके पास फार्मूला है ए बी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जनाब आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है और इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर लें। जनाब वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास, x2 की वैल्यू क्या है, x2 ए कॉज बीटा है, तो ए कॉज बीटा माइनस ए कॉज अल्फ़ा उसका होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 ए साइन बीटा माइनस ए साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे फार्मूला इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी जनाब। अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आगे आपने एक कॉमन लेकर फार्मूला अप्लाई कर लें, या डायरेक्ट ए माइनस बी होल स्क्वायर के दोनों स्क्वायर्स पे फार्मूलाज अप्लाई कर दें जो आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप ओपन कर देंगे फार्मूला, तो ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और 2ab में क्या बनेगा, माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। और इसी तरह दूसरी जो टर्म है उस पर भी आप ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जी जो आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा को इकट्ठा कर लें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा को इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इनको कंबाइन कर रहे हैं और ये आ रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसको इकट्ठा कर लिया, और इसी तरह से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो आपको पता है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये किसके बराबर होगा, ये आप जानते हैं। और लास्ट पे जो टर्म है वो क्या आएगी जनाब, लास्ट वाली जो टर्म है वो क्या आ जाएगी जी, माइनस 2a स्क्वायर कॉमन आएगा और फिर रह जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो माइनस 2a स्क्वायर कॉमन, और माइनस 2a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये क्या होता है 1, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये भी किसके इक्वल होते हैं 1 के, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 और माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर था ना, माइनस 2a स्क्वायर, और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, here we have cos अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा। तो ये फार्मूला आपको पता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर है, एनीवन नो,
कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये फार्मूला किसके बराबर था जी स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल है? हाँ, तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा 1 के इक्वल नहीं है, बल्कि ये आपके पास कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और जो आगे वाला माइनस 2a स्क्वायर है उसके बाद ये आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमने क्लोज कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा अंडर के अंदर? दोनों में से अंडर के अंदर कॉमन आएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, 1 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो 1 माइनस कॉज थीटा बराबर है किसके होता है? हाफ एंगल आइडेंटिटी आपको याद होगा। हाफ एंगल आइडेंटिटी के मुताबिक जो 1 माइनस कॉज थीटा था वो किसके इक्वल होता था? 1 माइनस कॉज थीटा इक्वल होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ये आइडेंटिटी आपके पास थी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, और ऊपर जो आपने आइडेंटिटी अप्लाई की वो क्या अप्लाई की? कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला था कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो ये फार्मूलाज जो फर्स्ट ईयर के ट्रिग्नोमेट्री के हैं ये आप रिकैप कर लें। अगर जिन बच्चों को भूल गए हैं तो ये फार्मूलाज दोबारा से रिकैप कर लीजिए। ठीक है, ये फार्मूलाज दोबारा से रिकॉल कर लीजिए, ये दोबारा यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो साथ साथ मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो साथ में मेंशन कर रहा हूँ इनको आप भी मेंशन कर लें ताकि ये आपको दोबारा से याद भी हो जाए। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर देखें ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉज थीटा, तो 1 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा को फिर आप क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर जी। पहले बाहर वाला 2a स्क्वायर तो अपनी जगह पे एज इट इज़, और इसकी जगह पे आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसकी जगह पे आप लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो अब आपको पता है कि अंडर रूट से बाहर ये सारी टर्म्स जब आ जाएंगी तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 अंडर रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा? 4 अंडर रूट से बाहर आकर 2 हो जाएगा, a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आकर a हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आकर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए बी डिस्टेंस फाइनली फाइंड कर लिया आपने, ये इसका आंसर आ गया। तो ये जो लास्ट पार्ट था ये एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे पार्ट्स के थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट जो पार्ट हमने किया है ये बाकी पार्ट्स की निस्बत क्या है? डिफरेंट है। अभी आपको मैं ज़रा एक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलूं, और उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूं, देख आप में से कितने स्टूडेंट्स करेक्ट डिस्टेंस फाइंड करके बताते हैं। ये अगर आप बच्चों में से जिन बच्चों ने करेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर लिया तो इसका मतलब ये है कि वाकई उनको डिस्टेंस फाइंड करना आता है। मैं पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ, और 2 मिनट इस वजह से दे रहा हूँ कि आप प्रॉपर इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके फिर डिस्टेंस फाइंड करें, तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल है कि आप कर सकते हैं, और जो बच्चे सही प्रॉपर ट्राई करेंगे उनका आंसर सही आ जाएगा, और जो तुक्का लगाएंगे उनका ज़्यादा चांस है कि गलत हो जाएगा। तो इस वजह से मैं टाइम प्रॉपर दे रहा हूँ कि आप इसको सिंप्लीफाई करके फिर आंसर मार्क कीजिएगा। जी जनाब, 59% बच्चों ने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया, और x, y एंड x प्लस म्यू कॉस थीटा, y प्लस म्यू साइन थीटा आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना था, और यही डिस्टेंस फार्मूला आपने अप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर बताना था, और फाइनल आंसर म्यू आ रहा था, जो आप में से माशाल्लाह से काफ़ी बच्चों ने करेक्ट मार्क किया। अच्छा, ये जो रिपीट किए वो क्या हैं? सबसे पहले आपके पास जो 2 पॉइंट्स हैं, एक को आपने पॉइंट ए का नाम दे दिया, दूसरे को आपने पॉइंट बी का नाम दे दिया। ठीक है,
और आपको पता है कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2। तो ये आपके पास एक को आपने x1 कह दिया y1 और दूसरा आपके पास x2 y2 आ गया। फिर आपने फार्मूला लिखा, x2 की जगह उसकी वैल्यू, x1 की जगह उसकी वैल्यू, y2 की जगह उसकी वैल्यू, y1 की जगह उसकी वैल्यू। जस्ट आपने क्या कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दी। और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने फार्मूला ओपन किया। ये पूरा a है और ये b है, तो a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला आपको पता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्केयर आ गया और साथ में कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ गया। इसी तरह a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फ़ा माइनस a साइन यहाँ पे अल्फ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने फार्मूला ओपन किया वो भी यही आया, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्केयर और साथ में साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ गया। ठीक है, तो ये जस्ट आपने क्या किया स्टूडेंट्स, फार्मूला ओपन किया। ठीक है, एहसन अली को आवाज़ नहीं आ रही, इनको बोले रिफ़्रेश कर लें, रीजॉइन कर लें ताकि इनको आवाज़ ठीक से आ जाए। अच्छा, फार्मूला ओपन करने के बाद आपने फिर अगली स्लाइड में क्या किया स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड में यहाँ पे ही नोट कर लें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन ए स्क्वायर आ जाएगा ना, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यहाँ पे आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या ब्रैकेट में आ गया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। सही है। इसी तरह से ये जो दो टर्म्स थी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों में से आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और क्या आ गया, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और इसी तरह से जो बाकी दो टर्म्स थी उनमें से आपने माइनस 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, उनमें से आपने माइनस 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया और वो क्या आ गया, माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इन दोनों में से जब आपने माइनस 2a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो फिर आपने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इसकी जगह भी 1, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसकी जगह भी 1 और ये टर्म अभी एज इट इज़ आपने लिख ली। और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर और फिर ये माइनस 2a स्क्वायर अपनी जगह पे एज इट इज़ और इसको फार्मूला क्लोज कर दिया आपने। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आपको पता है किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो उसकी जगह आपने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लिख दिया और फिर आपने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, इन दोनों में से आपने 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब 2a स्क्वायर कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 बच गया और इसकी जगह पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बच गया। तो इस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को अगर आप सिर्फ एज ए थीटा कंसिडर करेंगे, थीटा के इक्वल है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला आपके लिए मैंने साइड पे लिखा। ये 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। सही है, तो आपने 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा ही था। सही है, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ गया, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए आ गया और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर क्या आ गया, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपने अप्लाई करना था, x प्लस म्यू कॉस थीटा ये और इसी तरह से y प्लस म्यू साइन थीटा पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, x कोमा y। तो डिस्टेंस फार्मूला जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो सेकेंड x कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे उसका स्क्वायर और प्लस सेकेंड y कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे उसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना था और यहाँ पे प्लस y माइनस y कैंसिल, प्लस x माइनस x कैंसिल। तो म्यू कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो म्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1। कॉस